हे गाइस वेलकम बैक टू इसके भैया। ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एक्सप्लेनेशन वन शॉट का पार्ट 3। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, ज्वाइन कर लो चैनल को। ओके चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड्स। तो देखो, एल्किल हैलाइड्स की अगर बात करें तो एल्किल का मतलब होता है यहाँ पे अल्कोहल से रिएक्शंस होने जा रही होगी, एंड हैलाइड्स का मतलब होता है यहाँ पे कि हैलोजेंस का यूज़ होगा। अगर अल्कोहल्स एंड हैलोजेंस का अगर यूज़ करके हम यहाँ पे कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस को हम यहाँ पे बना सकते हैं, तो सोचो उसकी प्रिपरेशन में और क्या क्या हम बना सकते हैं। तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड्स हम पढ़ेंगे। देखो, सेंटर पे जो तुम्हारा आर है वो तुम्हारा एल्किल है, एंड जो तुम्हारा हैलाइड है वो तुम्हारा हैलोजन यानी एक्स से डिनोट कर दिया गया है। अब हम इससे क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो बनेगा हमारा वो बनेगा यहाँ पे एल्कीन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, एल्किन बनाएंगे हम यहाँ पे। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का मतलब है कि वहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं होगा जिससे कोई भी रिएक्शंस यहाँ पे करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड बनाएंगे यहाँ पे हम एल्कोहल HX एंड PX3 एंड PX5 SOCl2। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बना सकते हैं एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड बना सकते हैं यहाँ पे, फॉस्फोरस डाई हैलाइड बना सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, और सल्फर डाई क्लोराइड भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सब हम रिएक्शन बनाने वाले हैं। थर्ड में करने वाले हैं यहाँ पे हम कार्बोनिकल कंपाउंड PCl5। कार्बोनिकल के जितने भी कंपाउंड्स हैं PCl5 में यानी फॉस्फोरस क्लोराइड में, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे हमको दिया गया है एल्किल हैलाइड्स हैलाइड एक्सचेंज। यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे यहाँ पे हैलाइड को एक्सचेंज करके, यानी फ्रिंकली रिएक्शन देखने वाले हैं। एंड सेकंड देखने वाले हैं हम शॉर्ट्स रिएक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार लगा लो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे एल्काइंस। ठीक है, जिसमें दो रिएक्शंस करने वाले हैं यहाँ पे, एडिशन करने वाले हैं X2 का, एंड फिर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे HX के बारे में। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हम एल्काइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे एडिशन करने वाले हैं यहाँ पे X2 का, एंड फिर हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे HX को, एंड फिर अल्फा हेलोजिनेशन। मतलब कहने का फॉर्म यह है कि अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे या फिर हेलोजन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक था ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन, अब तुम्हारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो एल्केन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो तुम्हारा आर है वो तुम्हारा एल्केन है, एंड एच तुम्हारा यहाँ पे हेलोजन है। यानी एक कंपाउंड के साथ अगर हेलोजन लगा है तो वो हमारा प्योरली कंपाउंड होता है। अदरवाइज अगर कोई कंपाउंड नहीं लगा है तो वो तुम्हारा हेलोजन अल्फा हेलोजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ना वो एल्केन कहलाएगा बट एल्कोहल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर Cl2 डालोगे तुम तो RCl प्लस में HCl निकल जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन थी, आई होप कि समझ में आ गया होगा। दिस मैथड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ द मोनो डाई एंड ट्राई हैलाइड्स। इस मैथड को हम डाई के साथ भी कर सकते हैं एंड ट्राई हैलाइड भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, ट्राई हैलाइड भी हम करके कर सकते हैं। ये तुम्हारा मोनो था। ठीक है, मोनो डाई हैलाइड तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखने वाले हम एल्कीन्स। तो एल्कीन्स भैया क्या होता है। एल्कीन्स को हमने देखो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड एंड थर्ड, 3 स्टेप में रिएक्शन कर रखा है। ठीक है, RCH3CH2। ठीक है, RCH3CH2 को हमने क्या किया, यहाँ पे X2 को ऐड किया। हमको X2 को ऐड करना है तो हमने H2 को ऐड करा, CCl4 डाल देंगे यानी कार्बन क्लोराइड। ठीक है, कार्बन डाई क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, सॉरी नॉट डाई हैलाइड, इज टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी फॉर्म होने वाली है आर के साथ, यानी कार्बन लगा होगा, कार्बन के साथ एक हेलोजन ऐड होगा, एंड जो CH2 है यानी एक कार्बन के साथ एक कंपाउंड है तो उसके साथ भी एक हेलोजन लगा होगा। ठीक है, देखो मैं तो ये कह रहा था कि देखो यहाँ पे अगर एक हमारा कंपाउंड है और उसके साथ एक कार्बन लगा हुआ है तो वहाँ पे हमारा एक हेलोजन लगा होगा, एंड CH2 पे यहाँ पे भी एक हेलोजन ऐड होगा। ठीक है, स्टेप 1 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर आती है हमारी यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, जो रिएक्शन हमने यहाँ पे बनाया, देखो जो रिएक्शन हमने यहाँ पे फॉर्म करा उसी को यहाँ पे तुम कॉपी कर दोगे। उसके बाद तुम डाल दोगे उसमें हाइड्रोजन डाल दोगे और Cl डाल, मतलब समझ लो कि हेलोजन तुम्हारा यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन है तो देखो आर के साथ यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, तुम्हारा CH वैसी वैसी लग जाएगा, लेकिन जो CH के साथ एक हेलोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा CH3 ऐड हो जाएगा। H तुम्हारा था, हमने CH3 में ऐड कर दिया, तो यानी स्टेप 2 हमारी कंफर्म हो जाएगी रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन को यहाँ उठा के रख दो, उठाने के बाद इसमें डाल दो, यहाँ पे X2 डाल दो यानी फॉस्फोरस डाल दो। ठीक है, 400 डिग्री माइनस 500 डिग्री सेल्सियस के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो तुम्हारा रिएक्शन टूटेगी वो तुम्हारा यहाँ पे CH के साथ एक हेलोजन लग जाएगा, एंड CH के साथ में एक तुम्हारा CH2 भी यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, एंड लास्ट में तुम्हारा यहाँ पे 4th स्टेप आता है, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे देख लो इसी रिएक्शन को उन्होंने यहाँ पे कॉपी करने के बाद NBS डाल दिया। ठीक है, ठीक है, NBS क्या होता है भैया यहाँ पे, चलो समझते हैं।
नाइट्रोजन बोरॉन सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन बोरॉन सल्फर डाल देंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन टूटेगा कुछ ऐसी रिएक्शन पे यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, कोई डाउटिंग कोई इशू नहीं होगा। ऐसी मैकेनिज्म भी आती है, तो ऐसी मैकेनिज्म को भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर देखो आता है हमारा यहाँ पे एल्काइंस। एल्काइंस क्या होता है कि देखो एल्काइंस में CH3CH, ठीक है, X2 डाल देंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल देंगे CCl4, तो R देखो CH पे डबल बॉन्ड डबल हेलोजन लग जाएगा, डबल हेलोजन पे H निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे स्टेप 2 में करने वाले हैं, 2H माइनस का X लगा देंगे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड पे हमारा हेलोजन लग जाएगा एंड CH3 निकल जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम हेलिकल हैलाइड्स की, ठीक है, फ्रिंकलिन रिएक्शन की, ठीक है। फ्रिंकलिन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है यहाँ पे, अगर कोई भी तुमने रिएजेंट लिया उसके साथ तुमने अगर कोई भी एक हेलोजन लगा दिया, कोई भी अगर एक हेलोजन तुम ऐड कर देते हो, तो वो तुम्हारा फ्रिंकलिन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। यानी फ्रिंकलिन को तुम कैसे एक्सचेंज करोगे, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है RBr प्लस में NaAI, ठीक है, तो देखो Br हमारे यहाँ पे क्या है, हेलोजन है, ठीक है, I हमारे यहाँ पे क्या है, हेलोजन है, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात है एक्सचेंज कर देंगे, R के साथ I का लगा देंगे और Na के साथ Br निकाल देंगे, यानी सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे फ्रिंकलिन रिएक्शन। देखो मैंने एक रिएक्शन और डाली, RCl प्लस में NaI लिखा हुआ है, तो यहाँ पे RI हो जाएगा और Na के साथ Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी यहाँ पे फ्रिंकलिन रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शन होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेलोजन का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, फ्रिंकलिन रिएक्शन में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। इसकी जो पीपीटी होती है ना, यानी पीपीटी जो आती है वो एसीटोन में आती है। एसीटोन में देखो इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे सोडियम के साथ अगर तुम्हारा यहाँ पे हेलोजन अगर ऐड हो जाता है, तो वहाँ पे जो फॉर्म होता है हमारा, यहाँ पे बहुत से हेलोजन्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक रिएक्शंस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन भैया क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में अगर तुम्हारा फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, कहीं भी तुमको दिख जाए जैसे आयोडीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ, सिल्वर के साथ, तो अगर यहाँ पे तुम्हारा अगर फ्लोरीन लग जाए, तो वो तुम्हारा यहाँ पे कहलाता है, मतलब इस कॉल्ड अ स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। एनी काइंड ऑफ अगर कंपाउंड्स में अगर तुम्हारा यहाँ पे फ्लोरीन लग जाता है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम उसको स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। देखो जैसे R में I लिखा है, Br है, Cl है, प्लस में AgF है, और उसमें डाल दें यहाँ पे हम DMSO। DMSO मत समझो कि भैया होता क्या है, बस DMSO याद रखो कि DMSO है। अगर DMSO नहीं भी याद रखोगे तो डायरेक्ट रिएक्शन कर दो, आगे तुम्हारा F ऐड हो जाएगा एंड जो तुम्हारा AgI हो जाएगा, Br Cl निकल जाएगा तुम्हारा ऐसे, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा लर्न कर लो, ठीक है। चलो एल्कोहल देखते हैं हम, एल्कोहल से हम क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं। देखो ROH है तुम्हारा, तुम्हारा यहाँ पे एल्कोहल है, OH तुम्हारा यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक कंपाउंड है, ठीक है। देखो हम बना HX डालोगे अगर तुम एल्कोहल में, तो H2O निकल जाएगा, ठीक है, H2O बनेगा। एंड अगर HCl डाल दी तुमने और प्लस में तुमने अगर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे H3PO3 बन जाएगा एंड X5 एंड SOCl2 एंड SOBr2। अगर ये सब रिएक्शन डालते हैं और पिरिडीन डाल देते हैं, SOCl2 और पिरिडीन डालेंगे, तो यहाँ पे हम SO2 HCl निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे कुछ एल्कोहल्स बनाने के कुछ कंपाउंड्स, तो तुम ऐसे एल्कोहल्स को बना सकते हो। कोई भी कोई भी इसमें से याद कर लो या फिर लर्न कर लो कोई भी एक दो कंपाउंड्स को, एंड एक दो कंपाउंड्स तुम्हारे पेपर्स में आएंगे, तो उनको तुम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो अपने वर्ड्स में, ठीक है। अपने वर्ड्स में कहने का फॉर्म है कि अपनी रिएक्शंस को यहाँ पे तुम कॉपी कर सकते हो, अगर तुमको लर्न है तो ध्यान से लर्न कर लेना एल्कोहल बनने का सही तरीका। देखो नोट्स की प्रॉब्लम तुम क्रिएट मत करो, नोट्स बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का इशू बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है, ठीक है। बस तुम लोग प्रे करो कि जल्दी सॉल्व हो जाए, एंड सब्सक्राइब करते चलो चैनल को, क्योंकि बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम भी आने वाले हैं। लाइव स्ट्रीम में आएंगे तो तुम लोग के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और ज़्यादा क्लियर होंगे, प्री वाईक्यूज को भी सॉल्व करने वाले हैं एंड वेरी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से, देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, और जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दो। चलो अब फटाफट से ट्रैक पे आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा कार्बनिकल कंपाउंड। कार्बनिकल कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ कार्बन के साथ, ठीक, कार्बन के साथ और यहाँ पे इल लगा होता है, यानी ईन लगा होता है, इल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा RCHO लिखा हुआ है, RCHO के साथ हमने लगा दिया यहाँ पे POCl3, ठीक है, एक हमने क्या कर दिया यहाँ पे, दो हेलोजन लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कार्बनिकल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, POCl3 के साथ। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा रिएक्शन ऑफ द एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड की हमको रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा विलियम सिंथेसिस बन जाएगा हमारा, एक्वेशस KOH एंड एक्वेशस, अगर एल्कोहल KOH डालेंगे यहाँ पे तो क्या फॉर्म होगा वो भी देखना पड़ेगा हमको। अगर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, यानी LiAlCH4, तो यहाँ पे क्या बनेगा भैया, अगर यहाँ पे हम NaNO2 प्लस में AgNO2 डाल दें अगर, तो भैया इससे क्या बनेगा। देखो ये सब किस में डाल रहे हैं हम, एल्किल हैलाइड में डाल रहे हैं सब। एल्किल हैलाइड डालने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, ये सब अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रेनाड रिएक्शन करानी है हमको इसके साथ में, ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ में, तो भैया क्या फॉर्म बनेगा यहाँ पे, अभी देखने वाले, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, अगर KCN डाल दें एंड अगर AgCN डाल दें यहाँ पे अगर, तो क्या फॉर्म होगा, अगर अमोनिया डाल दें तो क्या फॉर्म होगा भैया, एंड अगर लास्ट में हम डाल दें कपलिंग रिएक्शन करा दें, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन करा दें एंड यहाँ पे ग्रेनाड रिएक्शन करा दें एंड कोरे हाउस सिंथेसिस करा दें यहाँ पे, ये सब रिएक्शंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
प्लीज़ वेरी बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एंड एल आई वाली भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाड वाली भी इंपॉर्टेंट है, मतलब एटलीस्ट सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हारी सारी रिएक्शंस। तो प्लीज़ इन रिएक्शंस को अच्छे से समझना एंड अच्छे से लर्न भी कर लेना। अगर नहीं समझ में आता कंसेप्ट तो प्लीज़ लर्न कर लेना इन रिएक्शंस को, क्योंकि मैंने भी यही चीज़ करी थी। अगर मेरे को नहीं समझ में आया तो मैंने लर्न कर लिया था भाई, सिंपल सी बात है, बोर्ड का पर्पज से लर्न कर लेना भाई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब सबसे पहले रिएक्शन आती है हमारी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में सबसे फर्स्ट रिएक्शन आती है हमारी यहाँ पे वुड्स रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन के अंदर आती है हमारी वुड्स रिएक्शन। चलो देखते हैं। तो देखो वुड्स रिएक्शन में हम करते क्या है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम डबल कर देते हैं। अब क्यों डबल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ता है, एल्किल हैलाइड को ऐड करेंगे, उसमें डालेंगे हम यहाँ पे सोडियम मेटल को, ठीक है, फिर उसमें हम ऐड करेंगे ड्राई ईथर को। तो जब इतनी सारी चीजें तुम ऐड करोगे तो बनेगा क्या, हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा भैया, हाइड्रोकार्बन बनेगा हमारा। देखो यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन बन गया है, ठीक है। याद कर लो, एल्किल हैलाइड को डालोगे, प्लस में सोडियम मेटल को डालोगे, प्लस में ड्राई ईथर को डालने के बाद तुम यहाँ पे फॉर्म करोगे हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 2RX, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, हमने एल्किल हैलाइड लिया, प्लस में सोडियम मेटल लिया, 2Na यहाँ पे सोडियम मेटल, और हमने क्या डाला, देखो यहाँ पे लिखा हमने यहाँ पे ETO। ETO लिखो या फिर कुछ भी मत लिखो, ऐसी ड्राई ईथर डाल दो, ड्राई ईथर लिख देना वहाँ पे, ठीक है। ETO का मतलब होता है यहाँ पे ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे आ रहा है, यानी हमारे ड्राई ईथर डालने के बाद हमको क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन। यानी दो हमारे एल्किल ग्रुप निकल गए, प्लस में 2NaX, यानी हमारा सोडियम तो निकला, प्लस में हाइड्रोजन भी निकल गया एक हमारा, ठीक है। अगर रिएक्शंस ऐसे हमारी आती है, चलो मैं इसको करके बता देता हूँ, रिएक्शन तुम लोग को दे देता हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, रुको रुको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने रिएक्शन यहाँ पे कर दिया है। देखो यहाँ पे लिखा हमने CH3Br प्लस में 2Na, ठीक है, CH3Br प्लस 2Na। तो देखो यहाँ पे हमने फिर से लिया, हमने यहाँ पे Br प्लस CH3 क्या लिया, देखो भैया यहाँ पे Br प्लस CH3 लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है हमारा, भैया कैसे बॉन्ड बन रहा है, देखो यहाँ पे Br से प्लस 2Na का Br बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्रोमीन यानी 2 मेटल हो गए हमारे, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया हमारा और एक मेटल हो गया हमारा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ड्राई ईथर डाला, देखो ड्राई ईथर यहाँ पे फॉर्म कर दिया। तो ड्राई ईथर फॉर्म करोगे तो यहाँ पे निकलेगा हमारा CH3 प्लस 2 में 2NaBr। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, देखो CH3 प्लस 2NaBr, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लर्न कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं हमारा ग्रेनाड रिएजेंट। देखो ग्रेनाड रिएजेंट में क्या होता है कि एक हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हेलोजेंस को लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही हेलोजन को लेंगे, ठीक है, एल हैलाइड डालेंगे यहाँ पे, एल्किल हैलाइड को, फिर जब डालने के बाद फिर RMgX डालोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 एल्किल ग्रुप निकल जाएंगे और Mg के साथ यहाँ पे हेलोजन निकल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी नॉट इंपॉर्टेंट है, इसको रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अमाइन का सब्स्टिट्यूशन भैया कैसे होता है बता दो, चलो देखते हैं। एराइल हैलाइड के लिए हमने साथ में लिया हेलोजन को, हेलोजन में डाल दिया हमने भैया अमोनिया। तो अमोनिया डालने के बाद फिर हमने यहाँ पे C2H5OH डाल दिया, यानी एथेनॉल डाल दिया, हमको हीट करा दिया। हीट करने के बाद यहाँ पे निकल जाएगा हमारा अमोनिया के साथ यहाँ पे निकल जाएगा हमारा एल्किल हैलाइड, एंड प्लस में जो हेलोजन है हमारा उसके साथ क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हेलोजन निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा हीट कराने के बाद। फिर देखो हमने नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इफ द एल्काइल हैलाइड इन द एक्सेस। तो देखो अगर तुमको एक्सेस कराना है तो यहाँ पे सेकेंडरी या फिर टर्शरी एमाइंस के साथ तुमको कराना पड़ेगा। इवन द क्वार्टरली अगर तुम सॉल्ट डाल के कराते हो, फॉर्म कराते हो, तो यहाँ पे तुमको पहले भी हीटिंग करनी पड़ेगी यार। अगर इथेनॉल डालते हो या फिर एथेनोइक एसिड भी डालते हो, तुमको हीटिंग करानी पड़ेगी। जब तुम हीटिंग करोगे तभी तो वो बॉन्ड टूटेगा, तभी वहाँ पे हेलोजन टूटेगा, टूटने के बाद वहाँ पे जाके एक कंपाउंड के साथ ऐड होगा, एक बॉन्ड के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट में कोई भी इशू है तो प्लीज़ अभी भी कमेंट्स करके मतलब कमेंट्स बता सकते हो, ठीक है। और वैसे भी कंसेप्ट को क्लियर करते रहो, क्योंकि थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ अच्छे से पढ़ते चलो, कोई भी डाउट में कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। एंड चलो अब कंटिन्यू करते हैं फिर से। देखो यहाँ पे दिया हमारा RX प्लस में NH3, ठीक है। देखो हमने प्राइमरी एमाइन बनाई है, हमारा RNH2 हो गया, हमने प्राइमरी एमाइन बनाई, फिर मैं क्या किया, RH डाल दिया फिर से, तो यहाँ पे बन गया हमारा सेकेंडरी एमाइन, ठीक है, R2NH हो गया, ठीक है। फिर मैं बनाई हमें थर्ड टर्शरी बनाना है, तो हमने RH फिर डाल दिया, तो देखो यहाँ पे क्वार्टरली सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन भी मैंने तुम लोग को फॉर्म कर दिया है, द रिएक्शन ऑफ द हॉफमान एमोलिसिस ऑफ द एल्किल हैलाइड। इस रिएक्शन को यहाँ पे हॉफमान एमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, इसको हम ये भी बोलते हैं। फिर देखो यहाँ पे दिया हमको KCN यानी पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे RX प्लस में KCN, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड बना दिया हमने, RCN प्लस में KX हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे हमने रिएक्शंस को फॉर्म कर दिया। फिर देखो AgCN के साथ यानी सिल्वर साइनाइड के साथ बनाना है तुमको, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमको हेलोजन को ऐड करना है एंड CN निकल जाएगा, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में टूट जाएगा,
ठीक है, समझ में आ रहा है। NaNO2 को देखो सिंपल सी रिएक्शन यहाँ पे तुमको फॉर्म्ड कर दी है। ठीक है, सारी रिएक्शन को यहाँ पे पढ़ लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बेस डालेंगे हम यहाँ पे, तो कैसे फॉर्म होगा देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सारी रिएक्शन तुम्हारी फॉर्म कर दी है। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, नहीं तो पढ़ लेना। और जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को रिवर्स करके देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज स्किप कर देना। जब हम लाइव स्ट्रीम में आएंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। लाइव लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब करते चलो यार, बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम होने वाली है। कंसेप्ट को क्लियर करते चलो। जो भी स्टूडेंट्स को नहीं आता मैं कमेंट्स बॉक्स में ही तुम लोग को आंसर दे दूंगा, ठीक है। बट कमेंट कर देना जिसको नहीं समझ में आ रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब करते चलो चैनल को। चलो अब आता है तुम लोग को विलियम्स सिंथेसिस, यानी विलियम्स ईथर सिंथेसिस। चलो देखते हैं ये क्या होती है रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे जो विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन है, इसके साथ हम एक एराइल हैलाइड को लेंगे, यानी एल्किल हैलाइड को। उसके साथ हम हेलोजन को ऐड करेंगे। प्लस में एक हमको लेना है यहाँ पे एक बॉन्ड्स को, जो कि किसके साथ अटैच हो, ड्राई ईथर के साथ में, ठीक है। ड्राई ईथर के साथ में सोडियम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे एराइल हैलाइड हमारा निकल जाएगा। एराइल हैलाइड हमारा निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक्वेशियस अगर KOH डालोगे, तुम एल्कोहलिक KOH डालोगे, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है तुम्हारी वो एक्वेशियस KOH एंड एक्वेशियस KOH डालोगे तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा हमारा, ठीक है। देखो एल्कीन हमारा फॉर्म्ड हो गया है, ठीक है। अगर तुमको रिएक्शन कराना है यहाँ पे MgX के साथ, तो देखो भैया यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शन होगी हमारी MgX के साथ। देखो सबसे पहले डालोगे तुम्हें HCHO, ठीक है। और RCOR डालोगे यहाँ पे, यानी ड्राई ईथर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एराइल हैलाइड डालोगे तुम अगर। तो अगर तुमको यहाँ पे CH3O CH2 डालना है यहाँ पे, और COG डालना है तुमको यहाँ पे OH7 O2 और HO डालना है। तो ये देखो तुम्हारी रिएक्शन सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये सारी रिएक्शन तुमको यहाँ पे प्रूव करने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो आता है यहाँ पे हमारा एराइल हैलाइड हेलो एरीन्स। देखो अगर एराइल हैलाइड के साथ हमको हेलो एरीन के और मिलाना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमको प्रिपरेशन देखना पड़ेगा एराइल हैलाइड के साथ एंड हेलो एरीन्स के साथ। तो देखो यहाँ पे हमने एराइल हैलाइड को लिया, उसके बाद बनाएंगे हम यहाँ पे हेलोजिनेशन ऑफ एरीन्स एंड यहाँ पे बनाएंगे हम यहाँ पे सेशमान रिएक्शन, फिर बनाएंगे यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन एंड डाइजोटाइजेशन, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आता है हमारा हेलोजिनेशन ऑफ द एरीन्स। तो यहाँ पे हमको बेंजीन लेना है, ठीक है। देखो बेंजीन है ये, बेंजीन के साथ डालना है हमको यहाँ पे X2 का मतलब यहाँ पे हेलोजन, या चलो मान के चलो यहाँ पे Cl2 डाल लें, ठीक है। चलो एज्यूम कर लो Cl2 है भैया यहाँ पे, और हमने डाल दिया यहाँ पे Fe और X2। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा Cl लग जाएगा और HCl निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुमने डाला है यहाँ पे Cl2 प्लस में देखो X2 लगा ना यहाँ पे, तो Cl2 डालेंगे यहाँ पे हम, तो बेंजीन के साथ Cl लग जाएगा और HCl निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो प्लीज अभी भी वीडियो को लाइक कर लो यार स्टूडेंट्स। चलो कोई नहीं, चलो अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14, जो कि तुम्हारा NCERT में दिया होगा। बेंजीन लेंगे के बाद मैंने Cl2 डाला, देखो FeCl2 डालेंगे यहाँ पे, बेंजीन निकल जाएगा। समझ में आ गया? देखा मैंने तुम लोगों को बता दिया। चलो देखते हैं स्टैंडमेयर रिएक्शन। स्टैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, हमको एनिलीन लेना पड़ता है, यानी NH2 लेना पड़ता है। उसमें हम डालते हैं अगर यहाँ पे NaNO2, ठीक है, NO2, ठीक है, NaNO2 डालेंगे अगर, और यहाँ पे हम CO यानी कॉपर सल्फाइड डाल दें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन पे लग जाएगा हमारा एक हेलोजन, ठीक है। समझ में आ गया? डाइजेशन में क्या होता है कि हमारा डाइजेशन सॉल्ट की प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे बेंजीन पे अगर NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे अगर एनिलीन लिखा हुआ है, और अगर उसमें हम NaNO2 HCl डाल दें, तो यहाँ बन जाएगा हमारा N ट्रिपल बॉन्ड में NCr, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड में NCr बन जाएगा। एंड अगर COCl डाल दें तो यहाँ पे क्लोरीन निकल जाएगा, कॉपर हमारा आउट हो जाएगा, ठीक है। कॉपर के साथ कॉपर ब्रोमाइड डाल देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ब्रोमाइड निकल जाएगा। एंड कॉपर तुम्हारा सिंपल सी बात है कि कॉपर तो उड़ जाता है भाई गैस के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे रिएक्शन को फॉर्म कर सकते हैं। फिर देखो आता है हमारा शेषमान रिएक्शन। शेषमान रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एनिलीन लेते हैं, एनिलीन में डालते हैं हम यहाँ पे NaNO2 प्लस NH3O प्लस, यानी हाइब्रिडाइजेशन के साथ में HbO4 डालेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन निकल जाएगा। एंड प्लस में N2 प्लस BF3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ द एराइल हैलाइड ऑफ द एलो एरीज। अगर रिएक्शन की बात करें यहाँ पे एराइल हैलाइड की हेलो एरीज के साथ, अब देखो एक पॉइंट सुन लो। बहुत स्टूडेंट्स कह रहे होंगे भैया इंपॉर्टेंट बता दो, भैया इंपॉर्टेंट कौन कौन सी रिएक्शन है। रिएक्शन तो बहुत सारी है। देखो उसकी वीडियो एक अलग आएगी जब चैप्टर्स एंड हो जाएंगे तुम्हारे, जब सारे चैप्टर्स एंड हो जाएंगे तब वो वीडियो आएगी कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए रिएक्शंस, ठीक। अभी जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ो, उतना फोकस करो। उतनी ही देर की वीडियो बनाता हूँ मैं, तुम लोग की वीडियो देख सको। भाई इतने कम मिनट की वीडियो होती है, आधा घंटा निकाल के तुम वीडियो नहीं देख सकते क्या? प्लीज़ अच्छे से वीडियो को वॉच करो पूरा एंड तक। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं। देखो आप हमको बनाना है यहाँ पे हेलो एरीन से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को, एंड बनाना हमको यहाँ पे बेंजीन मैकेनिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ द एराइल ग्रेनार्ड रिएजेंट को, एंड न्यूक्लियोफिलिक ऑफ द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो इतनी रिएक्शन चलो देखते हैं फटाफट से। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन आती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी 1 सेकेंड का ही स्लाइड भाग गई आगे। चलो कोई नहीं, वापस से आते हैं। तो हाँ देखो वापस से हमने पढ़ा था यहाँ पे कि यहाँ पे एरोमेटिक द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन्स हमारे वीक होते हैं जो कि डीएक्टिवेट कर जाते हैं। जितनी भी हमारी स्ट्रॉन्ग इंडक्शन होता है यहाँ पे इफेक्ट करता है यहाँ पे वीक के साथ में। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ऑर्थो पैरा पे डायरेक्टिंग हमारी क्या होती है, यहाँ पे हेलोजन्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं,
ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये पॉइंट पे अगर देखो जिसको अगर ऑर्थो पैरा और मेटा नहीं पता है तो बहुत स्टूडेंट्स प्लीज 11 का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलो बता देता हूँ। ऑर्थो पोजीशन होती है इस पे हेलोजन लगा हुआ है, पैरा होती है ये, ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड रुको, पैरा होती है ये एंड मेटा होती है तुम्हारी ये, ठीक है, समझ में आ गया, ये तुम्हारी मेटा होती है। चलो ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी, चलो आगे देखते हैं। देखो आगे हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कराया हमने अराइल हाइड यानी ग्रेनाड रिएजेंट के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है तुम्हारा तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम ईथर डाल देंगे तो यहाँ पे MgX लग जाएगा हमारा, ठीक है। MgX हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ड्राई ईथर डालने पे। देखो ड्राई ईथर डालने पे बेसिकली ऐड होता है, ठीक है, कोई भी तुम्हारा हेलोजन लगा हुआ है तो कंपाउंड के साथ हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर देखो आगे हमारा दिया गया हमारा SNAR, ठीक है। यहाँ पे एरोमेटिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी है। अगर यहाँ पे बेंजीन के साथ हमारा एक फ्लोरीन लगा हुआ है और NO2 लगा हुआ है और हमने अगर डाल दिया यहाँ पे CH3O-, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा यहाँ पे OCH3 और NO2 हमारा निकल जाएगा। समझ आ गया, बहुत इजी रिएक्शन है यार। देखो यहाँ पे बेंजीन की मैकेनिज्म करने जा रहे हैं यहाँ पे एलिमिनेशन एडिशन के मैकेनिज्म के साथ में, एलिमिनेशन के साथ में। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए हमारा, सोडियम और पोटेशियम लेंगे एमाइड के साथ में जो कि रिएक्ट कर जाए यहाँ पे आरएल हैलाइड के साथ में। तो देखो यहाँ पे हम बेंजीन के साथ डालते हैं यहाँ पे हम क्लोरीन को, ठीक है। KNH2 डालेंगे यहाँ पे हम NH3। भैया यहाँ पे के क्या है, के हमारा यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है बेंजीन का, ठीक है, जिसे हम डाल देंगे यहाँ पे तो बन जाएगा हमारा एनिलीन बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। रिएक्शन ऑफ द स्पेशल एल्केन हैलाइड्स, तो देखो रिएक्शन हम करा दें यहाँ पे एल्केन हैलाइड्स की रिएक्शन में, तो यहाँ पे डाई हैलाइड बन जाएगा हमारे यहाँ पे RCHX2 के साथ में, तो यहाँ बनेगा हमारा एल्केलाइडीन डाई हैलाइड्स और द जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। देखो NCERT में अलग लिखा होगा, मैंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अपने हिसाब से नोट्स बना के तुम लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। NCERT में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि तुम लोग को A1 टाइम रीड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम लोग ये नोट्स रीड कर लोगे ना तो भाई सिंपल सी बात है कि तुमने हेलोजन, सॉरी नॉट हेलोजन, इट्स हेलोजन, हेलोजन का पूरा चैप्टर तुमने पढ़ लिया, ठीक है। अब चलो फिर से देखते हैं हम यहाँ पे RCH3 का 2 हेलोजन लगे हुए हमारा, तो एल्किल डाइहाइड बन जाएगा, बेसिनल डाइहाइड बन जाएगा 1-2 के साथ में। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो भाई प्रिपरेशन मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 22 मिनट्स की हो गई है, ठीक है। प्रिपरेशन चलो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको करते हैं हम यहाँ पे हम पार्ट 3 में, ठीक है। ये तुम्हारा ऑलरेडी पार्ट 2 था, चलो और देखते हैं, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सॉरी इसको करेंगे हम यहाँ पे पार्ट 4 में, ठीक है, इसको करेंगे हम यहाँ पे किसमें, पार्ट 4 में, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी इशू है।